नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार। आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्री रिवॉल्यूशन पे स्वागत करता हूं। और आज से फ्लोरिकल्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके हर एग्जाम से के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो बिहार के बच्चे हों या बाहर के बच्चे हों, सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए, और आज जो है ये फ्लोरिकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। मतलब फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं फूलों के अध्ययन को? फूलों के अध्ययन को फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है। और आज जो इसमें हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे गुलाब के बारे में। गुलाब, जिसको रोज कहते हैं, ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस, क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम, और भी जितने भी फ्लावर्स होंगे, जैसे गेंदा हो गया, मेरीगोल्ड। ठीक है, मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग एक एक करके हर क्लास में लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। चलिए ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर जो पहला टॉपिक डालेंगे उसका नाम होगा रोज। क्या होगा? रोज। चलिए ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक का नाम है वो है हमारा रोज। सबसे पहला क्या है? रोज है। इसके बारे में अगर हम लोग सबसे पहले अध्ययन करते हैं तो इसके बारे में अगर सबसे पहले हम लोग जानेंगे तो इसके बॉटनिकल नेम के बारे में जानेंगे। बॉटनिकल नेम, ठीक है, बॉटनिकल नेम के बारे में जानेंगे। तो इसका क्या है बॉटनिकल नेम? इसका बॉटनिकल नेम रोजा स्पीसीज, रोजा स्पीसीज। ठीक है। इसमें लगभग में जो इसकी स्पीसीज है उसमें 120 स्पीसीज के बारे में अध्ययन के स्पीसीज के बारे में अभी तक हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर इसमें भी पूछा जाए कि जो मोस्ट कॉमन है, जो मोस्ट कॉमन है, वो मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे कि रोजा हाइब्रिडा। कौन सा है? तो रोजा हाइब्रिडा मोस्ट कॉमन, जो अगर बॉटनिकल नेम के रूप में अगर देखें तो वो रोजा हाइब्रिडा है। लेकिन अगर आपको जहां पर सिर्फ रोजा स्पीसीज दिया हो तो वहां पर रोजा स्पीसीज आप टिक करके आएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है। इसकी फैमिली की बात करें, फैमिली हिंदी में भी इसको अगर देखें तो डायरेक्ट लिखेंगे रोजा स्पीसीज। ठीक है। और फैमिली के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी फैमिली क्या है? रोजेसी। रोजेसी, रोजेसी, फैमिली मतलब कुल। रोज का कुल क्या है? तो वो रोजेसी है। और इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था? इसका जो उत्पत्ति का स्थान है, उत्पत्ति का स्थान, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? ओरिजिन या उत्पत्ति का स्थान कहाँ है? इसका उत्पत्ति का स्थान कहाँ है? तो इसका उत्पत्ति का स्थान इंडिया बोलते हैं, इंडिया है। और या कहीं कहीं पे, या कहीं कहीं पे नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओरिजिन की बात करें तो, या ठीक है। अगर बात करें बॉटनिकल नेम की तो वह क्या है? रोजा स्पीसीज है। फैमिली क्या है? रोजेसी है। और इसका ओरिजिन कहाँ है? तो वह इंडिया है। ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अब आगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब इसके आगे हम लोग क्या बात करेंगे? सबसे पहले
जो गुलाब में बहुत सारा कलर पाया जाता है, बहुत सारे रंग के गुलाब पाए जाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाल गुलाब ही पाया जाता है, और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ उजला गुलाब पाया जाता है। तो वो जो रंग है गुलाब का, उसका कुछ महत्व होता है, ठीक है। तो वो जो रंग है, उस रंग का क्या महत्व है, जैसे लाल गुलाब हुआ, तो लाल गुलाब का क्या मतलब होता है, महत्व है उस, जैसे कि करेज हो गया, करेज से रिलेटेड है लाल गुलाब, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग जो कुछ कलर्स हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि रेड रोज, सबसे पहले सारे गुलाब के बारे में लिख लेते हैं। जैसे कि रेड रोज हो गया, वाइट वाइट रोज हो गया, वाइट रोज, ऑरेंज रोज, रेड रोज, वाइट रोज, ऑरेंज रोज, पिंक रोज, पिंक रोज, ठीक है। हाँ, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। पिंक रोज हो गया, वाइल्ड रोज हो गया, लाइट कलर रोज हो गया, वाइल्ड रोज, वाइल्ड रोज, हाँ, पिंक रोज, वाइल्ड रोज एंड लाइट कलर रोजेस, लाइट कलर रोजेस, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो रेड रोज है वो किसके लिए है, तो वो करेज एंड रिस्पेक्ट से रिलेटेड है। किसके लिए है, करेज एंड रिस्पेक्ट, करेज एंड रिस्पेक्ट से रिलेटेड है। करेज एंड रिस्पेक्ट मतलब सम्मान भी देते हैं, सम्मान, किसी को अगर सम्मान दे रहे हैं तो वहां पर रेड रोज हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। करेज का मतलब साहस है आपके अंदर, तो भी आप लाल गुलाब दे करके यह व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि व्हाइट रोज की अगर बात करें तो व्हाइट रोज में क्या है, तो इनोसेंस और प्योरिटी को ये डिनोट करता है। इनोसेंस इनोसेंस एंड प्योरिटी को यह डिनोट करता है। कौन सा, तो व्हाइट रोज। और ऑरेंज रोज की बात करें तो ऑरेंज रोज क्या करता है, पैशन, जज्बा के बारे में करता है। ऑरेंज रोज का मतलब क्या होता है, पैशन, मतलब पैशन और डिजायर के बारे में बात करता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें पिंक रोज के बारे में, तो हैप्पीनेस, ग्रेस और स्वीटनेस, हैप्पीनेस, ग्रेस एंड स्वीटनेस, हैप्पीनेस, ग्रेस एंड स्वीटनेस को ये करता है। और वाइल्ड रोज किसको करता है, तो सिंप्लिसिटी को, वाइल्ड रोज किसको करता है, सिंप्लिसिटी को, सिंप्लिसिटी को। और लाइट कलर रोज किसको करता है, तो लाइट कलर रोज जो है वो किसको डिनोट करता है, तो वह लाइट कलर रोज जो है फ्रेंडशिप को डिनोट करता है। अब आप हमसे ये पूछेंगे सर लाइट कलर रोजेस का मतलब क्या हो गया, जैसे कि गुलाब क्या हुआ, लाल है तो वो बहुत गहरा लाल हो गया, और उसी में क्या होता है कि उजला लाल होता है, ठीक है। मतलब हल्का सा जिसमें लाइट कलर दिखे, ठीक है, लाइट कलर टाइप का होता है जिसमें गहरापन न हो कलर में, उसी को लाइट कलर रोजेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये रोज के बारे में है। रेड रोज करेज और रिस्पेक्ट से रिलेटेड है, व्हाइट रोज इनोसेंस एंड प्योरिटी से रिलेटेड है, ऑरेंज रोज पैशन और डिजायर से रिलेटेड है, पिंक रोज हैप्पीनेस, ग्रेस एंड स्वीटनेस से रिलेटेड है, वाइल्ड रोज सिंप्लिसिटी से रिलेटेड है, लाइट कलर रोजेस फ्रेंडशिप से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं इंडिया का जो पोजीशन है रोज के प्रोडक्शन में क्या है। इंडिया का जो, चलिए इंडिया के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इंडिया में जो है क्या पोजीशन है इसका, इंडिया में जो फर्स्ट पोजीशन है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी इंडिया अपना बहुत पहला योगदान करता है, फर्स्ट पोजीशन है, इंडिया रैंक्स फर्स्ट। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन
इंटरनेशनल, दिख रहा होगा, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑल्सो रैंक्स फर्स्ट in national trade in flower category। मतलब क्या हुआ, गुलाब का जो है सबसे ज्यादा, गुलाब का जो सबसे ज्यादा है एक्सपोर्ट कौन करता है, तो वो इंडिया है। और इंडिया में भी अगर फूलों में अगर सबसे ज्यादा व्यापार होता है तो वो सबसे ज्यादा गुलाब का होता है। किसका होता है, सबसे ज्यादा गुलाब का होता है, इसीलिए ये रैंक फर्स्ट पे यह इस्टेब्लिश्ड है अभी तक। चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे, आपको मैंने बता दिया है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि इसका यूज क्या क्या है। जैसे गुलाब है, इस गुलाब का यूज क्या क्या है, इसका उपयोग क्या क्या हम कर सकते हैं, इसका उपयोग हम लोग क्या क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें यूजेज के बारे में, अगर यूजेज के बारे में बात करें तो अगर गुलाब देखें, देख भाई मैं पहले ही एक बात बता देता हूँ कि मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, कि यह बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बस आप लोग मान लीजिएगा कि ये गुलाब ही है, ठीक है। ठीक है, ये गुलाब का फूल है मान लेते हैं। ये जो इसका पेटल्स है, ये जो इसका जो सबसे इस तरीके से जो सबसे ऊपर वाला लाल गुलाब होता है, लाल की जो पंखुड़ियाँ होती है, लाल गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है, उसका हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो है इसका यूज जो करते हैं, जैसे कि इस रोज का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इसका यूजेज हम लोग परफ्यूम बनाने में कर सकते हैं, जिसको हम लोग सेंट बनाना जो बोलते हैं लोकल भाषा में, सेंट बनाने में कर सकते हैं। उसके बाद गुलकंद, गुलकंद बनाने में कर सकते हैं। और इसका यूज कहाँ पे है, गुलदस्ता, कट फ्लावर, कट फ्लावर के रूप में सबसे ज्यादा इसका उपयोग हम लोग करते हैं। किसका, तो रोज का। कट फ्लावर का मतलब क्या हो गया, गुलदस्ता बनाने में, गुलदस्ता बनाने में, या जिसको हम लोग बोलते हैं बुके, बुके बनाने में। ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हो गया इसकी यूज के बारे में बात। तो आखिर रोज का जो गुलकंद, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया था, ये जो गुलकंद है, गुलकंद कैसे बनता है, गुलकंद जो बनता है, ये जो गुलकंद है आपका, ये जो गुलकंद है, अगर इसको बनाने का विधि क्या होता है, 1:1 रेशियो, मतलब बराबर की मात्रा में, बराबर की मात्रा में जो है पेटल्स और सुगर्स, पेटल्स एंड शुगर मिलाते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब वह गुलकंद होता है, तब उससे क्या बनता है, तो गुलकंद बनता है। चलिए उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं अब, और देखते हैं जो गुलाब के लिए इसमें किस प्रकार की मिट्टी और क्लाइमेट की आवश्यकता पड़ती है। तो हम बात करेंगे अभी किसके बारे में बात करेंगे, तो इसके क्लाइमेट एंड सॉइल के बारे में बात करेंगे। किसके क्लाइमेट एंड सॉइल के बारे में बात करेंगे, तो गुलाब के बारे में, क्लाइमेट एंड सॉइल। इसके क्लाइमेट एंड सॉइल के बारे में बात करेंगे, मतलब मृदा और जलवायु के बारे में। जलवायु एवं मृदा के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो किसके जलवायु और मृदा के बारे में बात करेंगे, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछेंगे, क्या जानेंगे कि इसको ग्रो करने के लिए,
इसका आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इसका आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आइडियल टेम्परेचर के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि 28 से 30 डिग्री सेल्सियस डे के टाइम में होना चाहिए और 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस डे टाइम और 18 से 20 डिग्री सेल्सियस नाइट टाइम। अच्छे ग्रोथ के लिए, जो अच्छा ग्रोथ है गुलाब के फूल का, तो उसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है क्या है, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस दिन के समय में चाहिए होता है टेम्परेचर, और वहीं पे नाइट के समय में 18 से 20 डिग्री, 18 से 20 डिग्री नहीं तो 15 से 18 भी बोल सकते हैं, हाँ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 15 से 18 डिग्री, 15 से 18 डिग्री सेल्सियस रात के समय में हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर बात करें, और ग्रीन हाउस में जो है, ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस यहाँ पर क्या किस किस चीज का रिक्वायरमेंट होता है, और जैसे कि डे का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, नाइट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और CO2 का रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, CO2 का 1000 to 3000 ppm, यहाँ पे CO2 का रिक्वायरमेंट होगा। टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिन के समय में, डे टाइम में 25 डिग्री सेल्सियस, डे टाइम 16 डिग्री सेल्सियस नाइट टाइम। कहाँ पे, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में। कहाँ पर, तो जहाँ पर हम लोग ग्रीन हाउस यूज कर रहे हैं वहाँ पर इन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर सॉइल के बारे में, तो सॉइल किस प्रकार का होता है, तो यहीं पर गोला लगाएंगे और यहीं पर से देख लेंगे सॉइल, सॉइल कौन सा चाहिए होता है। तो सॉइल जो होता है वेल ड्रेन्ड मीडियम लोमी सॉइल चाहिए होता है। कौन सा, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, हाँ वेल ड्रेन्ड मीडियम लोमी सॉइल चाहिए होता है। और इसका पीएच का रिक्वायरमेंट क्या होगा सॉइल का, 6 to 7.5। सॉइल का पीएच क्या होगा, 6 to 7.5, 6 to 7.5। ठीक है, यहाँ तक चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर से एक बार रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं। सॉइल क्या होगा, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होगा, और इसका पीएच क्या होगा, 6 to 7.5 होगा। और आइडियल टेम्परेचर की बात करें 28 से 30 डिग्री सेल्सियस दिन के समय में होगा, और रात की बात करें तो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस रात के समय में होगा। फिर ग्रीन हाउस के बारे में अगर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात करें, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है 1000 to 2000 ppm जो, सॉरी 1000 to 3000 ppm जो है का रिक्वायरमेंट होगा 25 डिग्री सेल्सियस दिन के समय में और 16 डिग्री सेल्सियस रात के समय में। चलिए क्लाइमेट एंड ये वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसके आगे हम लोग थोड़ी बहुत वैरायटीज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए वैरायटीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि वैरायटीज़ तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वैरायटीज़ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या बात करेंगे, वैरायटीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाइब्रिड टी, हाइब्रिड टी, उसके बाद फ्लोरीबंडस, फ्लोरीबंडस, उसके बाद हाइब्रिड परपिचुअल, हाइब्रिड परपिचुअल, PER PETUAL परपिचुअल टी, और
टी रोज, और सेंटेड चाइना रोज, सेंटेड चाइना रोज, ठीक है। उसके बाद ग्रेंडीफ्लोरस, क्लियर है ना? हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। ग्रेंडीफ्लोरस, छठा है पोलियंथस, हाँ ठीक है, यहां तक दिख रहा है। पोलियंथस, चाइना रोज, पोलियंथस चाइना रोज, चलिए ठीक है। हाइब्रिड टी के बारे में अगर बात करें तो यह हाइब्रिड है, यह हाइब्रिड है। तो यह हाइब्रिड किस किस का है, तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। हाइब्रिड टी को किस किस को मिलाने से बना है। तो हाइब्रिड टी जो है, हाइब्रिड परपिचुअल, हाइब्रिड परपिचुअल एंड टी रोज के, टी रोज, सॉरी रोज आप लोगों को टी रोज, अब ठीक हो दिख रहा है, हाँ। टी रोज के क्रॉस से ये हाइब्रिड टी बना है। उसी प्रकार से फ्लोरीबंडस की अगर हम बात करें, फ्लोरीबंडस की अगर हम बात करें तो वह हाइब्रिड टी, हाइब्रिड टी और परपिचुअल पोलियंथस, परपिचुअल पोलियंथस के मिलने से बना है। और हाइब्रिड परपिचुअल की अगर हम बात करें तो वह क्या है, हाइब्रिड परपिचुअल जो है, हाइब्रिड परपिचुअल जो है वह जो है क्या है, तो हाइब्रिड परपिचुअल जो है ऑफ स्प्रिंग ऑफ रोजा चाइनेंसिस, ऑफ स्प्रिंग ऑफ रोजा चाइनेंसिस। तो अब आप पूछेंगे सर रोजा चाइनेंसिस क्या है, रोजा चाइनेंसिस तो वो हम आपको नीचे बता देंगे। ये जो पोलियंथस चाइना रोज है, पोलियंथस चाइना रोज है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोजा चाइनेंसिस, रोजा चाइनेंसिस। और ये जो टी टी रो क्या नाम है इसका, और टी और ये जो सेंटेड रोज है, यह जो है कहां से ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम, originated from, originated from rosa chinensis and rosa, rosa chinensis and chinensis and rosa gigantea, rosa gigantea, रोजा गिगेंसिया, हाँ ठीक है, दिख रोजा गिगेंसिया। चलिए रोजा गिगेंसिया, GIGENTIA। और अगर वहीं पे ग्रेंडीफ्लोरस की बात करें तो यह जो है किसका हाइब्रिड है, ग्रेंडीफ्लोरस की अगर हम बात करें तो वह जो है किसका है, तो वह जो है आपका हाइब्रिड टी और फ्लोरीबंडस का क्रॉस है, हाइब्रिड टी एंड फ्लोरीबंडस, फ्लोरीबंडस का क्रॉस है, ठीक है। ये आप लोग वीडियो को रोक करके आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसी में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का पोलियंथस चाइना रोज, जहां तक रोजा चाइनेंसिस तक हमने बता दिया। हाइब्रिड टी फ्लोरीबंडस, हाइब्रिड परपिचुअल टी रोज और सेंटेड रोज, और ग्रेंडीफ्लोरस, पोलियंथस एंड चाइना रोज। अब हम लोग बात करेंगे
सातवें नंबर पे हम लोग क्या बात करेंगे, मिनिएचर रोज। अब कुछ रोज के नाम है, जो वैरायटी है आप उसको डायरेक्ट लिख लेंगे, जैसे कि मिनिएचर रोज, मिनिएचर रोज, मिनिएचर रोज हो गया। डेमास्क रोज, दिख रहा है, हाँ ठीक है। डेमास्क रोज, डेमास्क रोज, बर्बन रोज, कैबेज रोज, ये सब्जी नहीं है, कैबेज रोज, दिख रहा है ना, ठीक है चलिए। फ्रेंच रोज, फ्रेंच रोज, मस्क रोज, मस्क रोज। और उसके बाद मैं कुछ और भी लिखवा दे रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन बेरियर्स, ऑस्ट्रेलियन बेरियर्स, रैम्बलर, ईटीसी, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि क्या गिर गया, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इम्पोर्टेंट वेराइटीज कुछ हैं जो कि मैं आपको लिखवाता हूँ। इम्पोर्टेंट वेराइटीज जो कि व्यक्ति के नाम पे है और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि डॉक्टर, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू वैरायटी है, डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर बीपी पाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रियदर्शिनी तुषार, दर्शिनी तुषार, ये क्या है, यह इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ रोज है, ठीक है, जो कि व्यक्ति के नाम पे है, डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रियदर्शिनी और तुषार, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब हम बात करेंगे प्रोपेगेशन से रिलेटेड। अब प्रोपेगेशन के बारे में बात करेंगे कि हम इसका प्रोपेगेशन कैसे करते हैं, मतलब प्रोपेगेशन के बारे में बात करेंगे, और इसमें कटिंग के थ्रू भी करते हैं, कटिंग के थ्रू करते हैं जो बेसिकली, और उसमें भी कौन सा होता है, कटिंग के थ्रू करते हैं, और बडिंग के, टी बडिंग के थ्रू करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रोपेगेशन के बारे में। प्रोपेगेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो प्रोपेगेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसका प्रोपेगेशन जो है हम लोग कैसे करते हैं उसको देखते हैं। इसका जो कमर्शियल मेथड है, COMMERCIAL, कॉमर्शियल मेथड है, इसका जो कॉमर्शियल मेथड है वह है आपका टी बडिंग और सील्ड बडिंग, टी बडिंग और सील्ड बडिंग, सील्ड बडिंग, टी बडिंग और सील्ड बडिंग, टी बडिंग और सील्ड बडिंग, ठीक है। अगर हम मान के चलिए कि अगर हमको न्यू वैरायटी अगर डेवलप करना हो तो वह कैसे करेंगे, तो न्यू वैरायटी जो डेवलप करना है उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो सीड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो सीड का उपयोग करते हैं। प्रोपेगेशन जो है, अगर मान चलिए टू डेवलप न्यू वैरायटी ऑफ रोज, तो उसके थ्रू उसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, उसमें हम लोग यूज करेंगे सीड का,
किसका यूज करेंगे? सीड का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे? तो सीड का यूज करेंगे। और अगर वहीं पे अगर हम बात करें, किसकी बात करें कि अगर रूट स्टॉक अगर हमको डेवलप करना हो तो वहां पर क्या करेंगे? टू डेवलप रूट स्टॉक, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? तब हम लोग कटिंग का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कटिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? तो कटिंग का यूज करेंगे। अगर मान के चलिए यहां पर अगर बात करें तो ग्राफ्टिंग के थ्रू जो है, कौन सा ग्राफ्टिंग यूज करते हैं? कई जगहों पे कुछ चीजों में जो है हम लोग ग्राफ्टिंग का भी यूज करते हैं, तो वहां पर कौन सा ग्राफ्टिंग यूज करते हैं? तो वहां पे हम लोग ग्राफ्टिंग यूज करते हैं क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग या बेंच ग्राफ्टिंग, या नहीं तो इनार्किंग का यूज करते हैं, या नहीं तो, ठीक, यहां तक दिख रहा है आपको। ग्राफ्टिंग यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं? ग्राफ्टिंग क्लेफ्ट क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, बेंच और एंड इनार्चिंग, बेंच एंड इनार्चिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल मेथड में क्या यूज करते हैं? तो टी बडिंग का यूज करते हैं। और अगर हम बात करें इसमें डेवलप और न्यू वैरायटी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो सीड का यूज करेंगे। अगर वहीं पे रूट स्टॉक की सिर्फ डेवलपमेंट की बात आए, किसमें? तो रोज में, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? कटिंग का यूज करेंगे। अगर ग्राफ्टिंग की बात आए तो उसमें कौन सा यूज करेंगे? या तो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग यूज करेंगे, या तो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग यूज करेंगे, नहीं तो बेंच और इनार्किंग का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको मैं मिटा दूं, तो चलिए मिटाते हैं, इरेज करते हैं इसको। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक। यहाँ पे हम लोग रूट स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कुछ एक इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक के बारे में हम लोग बात कर लेंगे कि कौन कौन सा रूट स्टॉक है। ठीक है, चलिए रूट स्टॉक आपका लिखा हुआ हमने छोड़ दिया है यहाँ पे। प्रोपगेशन को इरेज कर देते हैं और रूट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। रोजा इरेडिका, आपको ये दिख रहा है? ठीक है, हाँ क्लियर कट दिख रहा है। रोजा रोजा इरेडिका, ये कहाँ पे यूज होता है? सबसे ज्यादा इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो सबसे ज्यादा यूज इसका जो है नॉर्दर्न प्लेन में यूज होता है। नॉर्थर्न प्लेन में सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन इन नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, कॉमन इन नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, और ये जो रोजा इरेडिका है, ये जो वैरायटी है, ये जो रूट स्टॉक है, ये किसके लिए, किस डिजीज के लिए ये रेजिस्टेंट है? तो यह मतलब टॉलरेंट है। तो यह जो रोजा इरेडिका है, ये पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज के लिए, पाउडरी मिल्ड्यू, टॉलरेंट, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज, टॉलरेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। ठीक है, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? एक और हम लोग लिखेंगे रोजा बुर्बियाना, रोजा बर्बियाना, रोजा बर्बियाना, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, जो सेकंड नंबर का रूट स्टॉक है, रोजा रोजा बर्बियाना, क्या है? रोजा बर्बियाना। इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है? नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में कॉमनली यूज होता है। ठीक है, उसी के बाद एक और है, तो उसको भी देख ही लेते हैं यहीं पे। रोजा मल्टीफ्लोरा, रोजा मल्टी रोजा मल्टीफ्लोरा।
ठीक है, रोजा मल्टीफ्लोरा तीसरा नंबर का ये है। तो ये कहाँ है, साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में कॉमन है, साउथ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया, इंडिया में कॉमन है। और ये रेजिस्टेंट किस चीज को है, तो ये निमेटोड रेजिस्टेंट है, निमाटोड या निमाटेड, यह निमाटोड रेजिस्टेंट है। चलिए, ये आपका पूरा का पूरा जो है रूट स्टॉक खत्म हुआ यहीं पे। अब हम लोग जो है इसको जो है थोड़ा सा बैक करके आप लोग जो है पॉज करके वीडियो को आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब यहीं पे हम लोग बात करेंगे इसकी कल्टीवेशन की, रोज के कल्टीवेशन की बात करेंगे। रोज के कल्टीवेशन के बारे में बात करेंगे। तो कल्टीवेशन क्या है, सबसे पहला यहाँ पे बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग, बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग, बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। और अगर वहीं पे बात करें बेस्ट टाइम फॉर कटिंग, बेस्ट टाइम फॉर कटिंग, तो क्या है हुआ उसका आंसर, जून टू नवंबर। जून टू नवंबर। अगर हम बात करें बेस्ट रूटिंग मीडिया क्या होता है इसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, बेस्ट रूटिंग मीडिया के बारे में अगर बात करें तो वह क्या है, तो वह सैंड है, सैंड है। अगर बेस्ट टाइम फॉर बडिंग की बात करें, बेस्ट टाइम फॉर बडिंग की अगर बात करें तो वह है आपका नवंबर से फरवरी तक, नवंबर से फरवरी तक। अगर यहीं पे बात करें इसकी स्पेसिंग की, किसकी बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, स्पेसिंग की बात करेंगे। अगर इसमें दो प्रकार का स्पेसिंग होगा, कितने प्रकार का स्पेसिंग होगा, स्पेसिंग यहाँ पर जो है दो प्रकार का होगा, एक ओपन में होगा और दूसरा जो है ग्रीन हाउस में होगा। हाँ ठीक है, दिख रहा है, दूसरा ग्रीन हाउस होगा, ओपन में होगा और ग्रीन हाउस में होगा। अगर ओपन की बात करें 60x60 और कहीं कहीं पे 60x30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ग्रीन हाउस की बात करें तो 30x25, 30x25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर प्लांट डेंसिटी की बात करें, प्लांट डेंसिटी की बात करें कि 1 हेक्टेयर में कितना प्लांट हम लोग लगा सकते हैं या उसमें पूरे प्लांट की जो जनसंख्या है वह कितनी होगी, तो वह प्लांट की जनसंख्या जो है लगभग में 60 से 70 हज़ार पर हेक्टेयर प्लांट्स होगा, 60 से 70 हज़ार प्लांट्स पर हेक्टेयर होगा। तो यहीं पे आप जो है कहीं पर भी जैसे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे स्पेस बच रहा है, प्लांट डेंसिटी कितना होगा, 60,000 टू 70,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर होगा, 60,000 से 70,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर हम लोग बात करें अब इसके बाद जो, अगर हम इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, अब हम लोग बात करेंगे प्रूनिंग के बारे में, बात करेंगे किसका प्रूनिंग कब करते हैं। ठीक है, प्रूनिंग का मतलब क्या होता है, प्रूनिंग का मतलब क्या होता है।
चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या डालेंगे यहाँ पे, अगला पॉइंट हम लोग क्या डालेंगे, तो वह है प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ टाइप ऑफ प्लांट्स, रिमूवल ऑफ अनवांटेड, सॉरी, प्रूनिंग का मतलब रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्ट। रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्ट मतलब जिस प्लांट के पार्ट का हमें आवश्यकता नहीं है उस पार्ट को हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रूनिंग बोलेंगे यहाँ पे। इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रूनिंग मेथड है, इस प्रूनिंग मेथड के थ्रू जो है हम लोग क्या करेंगे, इस प्रूनिंग मेथड के थ्रू जो हम लोग फ्लावरिंग टाइम जो है उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लावरिंग इज एडजस्टेड थ्रू टाइम ऑफ flowering is adjusted through pruning, time of flowering is adjusted through pruning, ठीक है। अगर हम लोग बात करें प्रूनिंग के कितने दिनों के बाद फ्लावरिंग स्टार्ट होता है, यूजुअली आफ्टर 6 to 7 weeks, 6 to 7 weeks flowering starts, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सारी बातें समझ में आ रही है। अगर हम बात करें प्रूनिंग के बारे में तो इसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, बेस्ट टाइम कौन सा है प्रूनिंग के लिए, तो वह मिड अक्टूबर है। अब मतलब मध्य अक्टूबर में हम लोग कभी भी इसका प्रूनिंग कर सकते हैं, मिड अक्टूबर के टाइम पे। लेकिन यहाँ पर इसको पहले आप लोग, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे जगह है नीचे, हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे एक हाइब्रिड रोज डालेंगे आप, हाइब्रिड रोज और एक फ्लोरीबंडस डालेंगे। फ्लोरीबंडस डालेंगे। यहाँ पर क्या होता है, यूजुअली जो है कितने दिनों में, 42 डेज आफ्टर, 42 डेज आफ्टर प्रूनिंग जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है, 42 डेज आफ्टर प्रूनिंग फ्लावरिंग स्टार्ट। और यहाँ पर क्या है, 45 डेज आफ्टर प्रूनिंग फ्लावरिंग स्टार्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पिंचिंग के ऊपर पहुंचते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, पिंचिंग। कौन सा टॉपिक है, तो वह है पिंचिंग। पिंचिंग का मतलब क्या हुआ, अगर 2 से 3 अनफोल्डेड लीव्स जो होता है उसको रिमूव करते हैं, 2 से 3 अनफोल्डेड लीव्स को जो हम लोग रिमूव करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पिंचिंग बोलते हैं। 2 to 3 अनफोल्डेड लीव्स आर रिमूव्ड, REMO, रिमूव्ड। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पिंचिंग बोलते हैं। इसका जो मेन मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू रिड्यूस द हाइट
the height and improve lateral branches to regulate flowering. ठीक है, इसका मतलब हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब है 2 to 3 अनफोल्डेड लीव्स जो होता है, जिस मतलब ऊपर वाले में, मतलब मान चलिए कि ये अगर आपका पौधा है, ठीक है, यहाँ पे 2 to 3 है, तो इस वाले पोर्शन को यहाँ से काट करके हटा देंगे ताकि ये जो लेटरल ब्रांच है इसमें जो है ज़्यादा वो हो सके, ठीक है, और टू रेगुलेट फ्लावरिंग। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, पिंचिंग के आगे अब हम लोग बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। आप लोगों का पिंचिंग भी खत्म हो गया। अगर हम लोग बात करें अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? तो हार्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं? किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? तो हार्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। हार्वेस्टिंग में हम दो तरीका लेंगे यहाँ पे, एक कट फ्लावर के लिए और एक लूज फ्लावर के लिए। ठीक है, यहाँ पर कट फ्लावर जो गुलदस्ता में यूज होता है और एक लूज फ्लावर। तो कट फ्लावर में क्या करते हैं, तो हम आपको लिखिए पहले। कट फ्लावर में क्या करते हैं? अनओपन्ड बड along with stem, और यहां पर क्या करते हैं? फुली ओपन्ड फ्लावर विदाउट स्टेम। फुली ओपन्ड फ्लावर विदाउट स्टेम, और इसको क्या कर लेते हैं? यहाँ पे हार्वेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? तो हार्वेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि हार्वेस्ट के लिए जो सबसे बेहतरीन समय कौन सा होता है हार्वेस्टिंग के लिए, या तो मॉर्निंग हार्वेस्टिंग टाइम के बारे में बात करें, हार्वेस्टिंग टाइम के बारे में अगर बात करें तो वह कौन सा है आपका? तो वह या तो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम जो है, मॉर्निंग या इवनिंग टाइम जो है इसके लिए बेस्ट माना जाता है। मॉर्निंग या इवनिंग टाइम जो है इसके लिए हार्वेस्टिंग के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात और, जैसे ही हार्वेस्ट करेंगे जस्ट उसके बाद जो है गुलाब को पानी में या हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन में रख दिया जाए ताकि उसकी जो है वह मतलब क्या बोले, उसमें वो मुरझा ना सके। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो है रोज था। अब इसके बाद जो है हम लोग क्राइसैंथेमम या ग्लैडियोलस किसी एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं जवाब दूंगा। और यहाँ तक अगर, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।